हाय एवरीवन, आई एम स्नेहा, अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एम्स कल्याणी। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी जो 30 डेज के आसपास बचे हुए हैं, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात ये चीज़ है कि हमारे पास बस 30 दिन ही बचे हुए हैं एंड अराउंड पूरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ना तो टेस्ट देना स्टार्ट किया है। तो अभी क्या करें, व्हाट शुड बी डन, कितने टेस्ट देने चाहिए, कहाँ से टेस्ट देना चाहिए। एंड अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहा है एंड लग रहा है कि गिव अप कर देते हैं, तो व्हाट शुड बी योर माइंड सेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले टाइम को लेकर बात करते हैं कि अभी 30 दिन के आसपास ही बचे हैं और बहुत बच्चों को लग रहा है कि बस बस सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अभी पूरे साल से तो हमने बहुत कुछ किया नहीं, तो 30 दिन में क्या ही हो सकता है। यू नो, इट्स नॉट अबाउट द टाइम कि बस 30 दिन ही बचे हुए हैं। इट्स अबाउट द एफिशिएंसी, इट्स अबाउट द माइंड सेट। तुम जितना हाईली मोटिवेटेड होते हो ना कि नहीं, इतना बस 30 दिन ही बचे हुए हैं, उसके बाद आई हैव टू राइट द टेस्ट, आई हैव टू राइट द एग्जाम। मैंने फॉर्म भी फिल किया, लाइक कुछ भी हो जाए मुझे एग्जाम लिखना है। सो व्हाट कैन बी डन, मैं उसके लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर लेता हूँ। अब अगर तुम ज़्यादा लॉजिकल दिमाग लगाओगे ना कि इतने दिनों से कुछ नहीं हुआ है ना, काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो मैं कितना ही कर लूँगा। अगर तुम ज़्यादा लॉजिकल होगे, ज़्यादा ओवरथिंक करोगे, कुछ पॉजिटिव आउटपुट नहीं निकलेगा। बट अगर तुम पागल के ऐसा सोचोगे ना, थोड़ा लाइक ओवर डेडिकेटेड, लाइक उस जिद होता है ना, वो पागलपन होता है ना कि जितना भी टाइम बचा हुआ है आई विल गिव माय बेस्ट। पूरा टाइम मैं मतलब पूरा लॉक इन कर लूंगा एंड 14 15 16 घंटे मैं एफिशिएंटली पढ़ूंगा। लाइक मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, लाइक मैं 6 घंटे के आसपास सोऊंगा, थोड़ा खाना पीना खाना, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी नीडेड है उतना करूंगा। क्या सोशल मीडिया में चल रहा है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, किसके कितने नंबर आ रहे हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो भी चीज़ें मेरे प्रोफेशन को डिग्रेड कर रही हैं, नीचे लेके आ रही है, मैं उन सब चीज़ों से दूरी बना लूँगा। एंड फॉर 1 मंथ आई लॉक इन माई सेल्फ। मैं खुद को एक रूम में बंद करके मैं बस अपने एक गोल के लिए डेडिकेट करूँगा अपना टाइम। दैट इज़ फॉर माई स्टडीज़, दैट इज़ फॉर माई एग्ज़ाम। जो होगा, जैसे होगा, मुझे पता है। तुम्हें रिसोर्सेज़ का पता नहीं है, कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें पता है ना कि अभी अगर बहुत ज़्यादा कुछ बाकी है, तो तुम बस सिलेबस कंप्लीट करो, थोड़ा बहुत जो भी बचा हुआ है। मोस्टली फोकस ऑन द रिवीजन एंड पीवाईक्यू सॉल्व करो। बायोलॉजी के लिए कुछ लेंदी क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम्हें सारा कुछ पता है। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सॉल्व द पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यूज वेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्टली पीवाईक्यूज सॉल्व करो। जेई मेंस के क्वेश्चन करो 2 3 साल के, बस इतना करो एंड क्लास नोट्स रिवाइज करो। इतना रिसोर्सेज रखो, टेस्ट दो। बस रिसोर्सेज में यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तुम्हारे पास इतना सारा तो रिसोर्सेज का चीज़ है। कोई कंसेप्ट तुम्हें नहीं आता, इतना तो वीडियोस पड़ा हुआ है, कहीं से भी तुम सीख सकते हो। बस वो है कि विलिंगनेस नहीं है। टाइम भी तुम्हारे पास नहीं है, ऑलरेडी है। जितना टाइम है सफिशिएंट होता है। 30 दिन कोई इंसान अगर पूरा एक चीज में इन्वॉल्व हो जाए ना, तो मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। बट हमें वो चीज़ लगता नहीं। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट विलिंग इनफ। हमें बस एक्सक्यूजेस देना है, हमें बस ओवर थिंकिंग करना है, हमें बस ये बोलना है कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमने सारा कुछ बिगाड़ दिया है। नो, टाइम इज स्टिल लेफ्ट। बस वो विलिंगनेस लाओ, वो जिद लाओ, बाकी सब कुछ हो जाएगा। एंड सेकंड इज टेस्टिंग। अगर तुमने अभी तक टेस्ट लिखना स्टार्ट नहीं किया है, पार्ट टेस्ट से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं करना है कि एक बस 11th का 6 से 7 टेस्ट हो रहा है, नहीं। 2 से 3 टेस्ट के अंदर पूरा 11 खत्म हो जाना चाहिए। 2 से 3 टेस्ट के अंदर मैक्सिमम पूरा 12 खत्म होना चाहिए, हो जाना चाहिए। देन जितना जल्दी हो सके फोकस सिर्फ टू फुल सिलेबस टेस्ट। अगर बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर अप हो गया है, फुल सिलेबस टेस्ट लिखना स्टार्ट करो। उससे क्या पता चलेगा, मेरा तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ प्रॉपर्ली। उससे ये भी पता चलेगा ना कि क्या चीज़ें छोड़ना है। सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी ना, अभी तो टाइम कम है, ऑब्वियसली टाइम इतना भी नहीं है कि हम सारा कुछ चीज़ पढ़े। तो जब तुम फुल सिलेबस टेस्ट दोगे ना, तो तुम्हें पता चल जाता है कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर से ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रिपीटेड हो रहे हैं बार बार, हर एक क्वेश्चन में, हर एक टाइप के क्वेश्चन में, डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पूछे जा रहे हैं। दैट मीन्स इट इज़ इंपॉर्टेंट, तो उसको तुम पढ़ लोगे। उसके क्वेश्चन सॉल्व करते करते वो चीज़ हैबिट में बन जाएगा, शायद वो नीट नीट में भी आ जाए। इसीलिए स्टार्ट राइटिंग मॉक्स, उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करो। ठीक है, देखो कौन सा तुक्का मार रहे हो, जो भी तुक्का मार रहे हो उसमें वो तुक्का सही हो रहा है या गलत हो रहा है, आई डोंट नो, इट डजंट एक्चुअली मैटर। उसको, उसका सोल्यूशन देखो, उसके कंसेप्ट पढ़ो। तुक्का मारा था तुमने, दैट मीन्स यू आर नॉट दैट श्योर। उसको अच्छे से स्ट्रेंथन कर लो। जो भी कंसेप्ट गलत हो रहे हैं या फिर तुम बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो, उनको अच्छे से करो। ठीक है, अभी अगर टाइम नहीं है मिस्टेक कॉपी बनाने का कि तुम बायो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सारा कुछ लिखो मिस्टेक कॉपी में, तो उसको रेड पेन से बस हाईलाइट कर लो उस लाइन को एनसीईआरटी में। जब तुम बार बार पढ़ने जाओ, तुम्हें पता चल जाए कि अच्छा ये जो लाइन था वो मैंने टेस्ट में गलत किया था, इसीलिए वो रेड मार्क्ड है। ठीक है, अपने लिए कोड वर्ड स्टार्ट करो। जिस पेपर में पेपर दे रहे हो उसी में पेपर स्टिक करके उसका एनालिसिस भी कर सकते हो तुम, एंड देन उसी को बार बार रिवाइज करो। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं, प्रॉपर्ली सारा कुछ समअप कर दिया। टेस्ट कितने देने हैं? अराउंड 15 टू मैक्सिमम 20, 20 दे दोगे बहुत अच्छा है। 10 से 15 फुल टेस्ट दो, दैट विल बी सफिशिएंट। बस उसका एनालिसिस करो और जो भी वीक एरियाज वहाँ से निकल के आ रहे हैं ना, उसको स्ट्रेंथन करो। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस एक ही इंस्टीट्यूट का, या तो पीडब्ल्यू का या एलएन का,
या आकाश का बस एक ही इंस्टीट्यूट का टेस्ट दे रहे हैं। कोशिश करो 2-3 इंस्टीट्यूट का टेस्ट देने के लिए, 3-4 करके हर एक इंस्टीट्यूट से टेस्ट दोगे, पता चल जाएगा कि ओवरऑल किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। कोई कोई इंस्टीट्यूट पेपर ईज़ी बनाएगा, कोई मॉडरेट बनाएगा, कोई बैलेंस्ड बनाएगा। सो इट शुड बी सेंसिटाइज्ड, ओके। सो यही सब बोलना था। आई थिंक सारा कुछ मैंने कवर कर दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें था। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट।